Morning, everyone. So this is our pre-market analysis video of gold, forex, and crypto. So basically, we analyze and give you overview of the market condition, sentiment, and how it reacts on upcoming few hours. So चलो देखते हैं and ओवरऑल मार्केट कन्फ्लुएंस कैसा रहता है. सो हिट अ लाइक बटन और प्रेस अ सब्सक्राइब बटन इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो. सो चलो देखते हैं. लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड का कंडीशन काफ़ी बेयरिश दिख रहा है क्योंकि एक शार्प फॉल आया था लाइक फ्यू आवर्स अगो जब मार्केट खुला था. एंड लेट मी टेल यू, ये एक क्रूशियल लेवल ऑफ आई गेस रेसिस्टेंस से रिवर्स करके आया. इफ़ यू सी दिस ऑन डेली टाइम फ्रेम देन आपको दिखेगा एक डबल टॉप का मार्केट स्ट्रक्चर है. इस काफ़ी सेटिस्फाइंग पैटर्न है. इस लेवल से अगर ये बुलिश एंड लाइक बियरिश एनगल्फिंग क्लोज करता है डेली में, देन आपको डेफिनेटली एक लॉन्ग रन में बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर प्रिटेंड हो सकता है. सो लाइक अभी 4 hourly टाइम फ्रेम पे इफ़ यू वांट इनिशिएट अ ट्रेड देन यू कैन गो विथ अ डाउन साइड मार्केट स्ट्रक्चर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ट्रेड कैसे बना सकते हो अगर ये इस लेवल को अलर्ट ब्रेक करता है. लाइक अभी एक 4 hourly टाइम फ्रेम पे प्रॉपर बियरिश एनगल्फिंग कैंडल क्लोज हो गया है. सो वंस इट केम बैक टू इट्स सेलिंग जोन देन डेफिनेटली आप इनिशिएट कर सकते हो एक सेल साइड का ट्रेड एंड मार्केट विल बी बियरिश on this Wednesday. Okay, still forming inverted head and shoulder pattern, and this is a premature pattern. So most probably this is a crucial level of support, and DXY is looking good for buying right now, which means if DXY goes up then definitely gold goes down and proper market sentiment will be bearish on gold. So हम लोग इसको एज अ कोरिलेटेड पेयर भी देखते हैं कि अगर DXY की वैल्यू ऊपर जा रही है देन डेफिनेटली गोल्ड नीचे गिरेगा. एंड सिमिलरली वी हैव silver. Or if we talk about silver then guys, it is a forming bullish like structure double bottom करेक्ट कर लिया है, बट राइट नाउ दिस इज एट अ क्रूशियल लेवल ऑफ रेसिस्टेंस. ओके, एंड वंस इट गेट बैक टू इट्स सेलिंग जोन. ओके, अगर ये सेलिंग जोन कंटिन्यू करता है तो सिमिलरली गोल्ड की तरह कंटिन्यू करेगा और रीटेस्ट के लिए आ सकता है इस ट्रेंड को, विच मीन्स सिल्वर भी फॉल कर सकता है गाइस. एंड सिल्वर गोल्ड दोनों एज अ पॉजिटिव कोरिलेटेड पेयर काम करता है. दैट्स वाई यू कैन plan a sell trade in silver once it came back to its selling zone, or you can say like once it breaks this alert once, and then you can plan a sell. Okay, after that we have BTC. Okay, BTC is at a crucial level of support resistance like ye level, and you can plan a सेल साइड. डेफिनेटली ये एक क्रूशियल लेवल पे है, बट लेट मी टेल यू ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट काफ़ी बुलिश है बीटीसी में. एज बहुत टाइम से फंसा हुआ है गाइस बिटकॉइन और इथेरियम. दैट्स वाई वी आर एक्सपेक्टिंग सम बुलिशनेस, एंड आफ्टर दिस रैली बुलिश रैली वी आर लाइक प्रिटेंडिंग कि अगर ये स्ट्रक्चर टूटता है लाइक 97,000 वाला स्ट्रक्चर देन डेफिनेटली आपको एक अपसाइड का मार्केट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. एंड वी आर लाइक एक्सपेक्टिंग 1 लाख लेवल after this 97,000 break. Okay, so plan a buy trade once it breaks this level, and overall आज अगर ये break करता है तो buying sentiment कंटिन्यू रहेगा. And similarly if we talk about ethereum then same levels, this is a crucial level of resistance. This support is now acting as a resistance, and if you'll see this is forming a heading like a ascending triangle market structure. So once it breaks this alert then before this trend resistance, okay, we have some certain buying. So we have some buying confluence as well in the market. So once it breaks this alert then you can buy ethereum, and you can buy bitcoin as it is breaking after breaking the resistance level. Okay, and if we talk about usd jpy, then usd jpy is forming an inverted head and shoulder pattern, and right now doing a beautiful retest. ट्रेंड टूट चुका है गाइज, एंड नाउ what I
थिंक इज़ कि मे बी ये इस ट्रेंड को भी रेसिस्टेंस सपोर्ट करने जाए. सो बेटर इस ट्रेंड को सपोर्ट करने तक वी हैव एटलीस्ट 70 pips. So you can plan a buy trade, okay, and for 20 to 30 pips quick scalp is there, yeah, 25 pips, okay. So you can plan this trade. After that we have a Sol, and guys, Sol is continuously wandering at a level of support, okay, and this is a neckline test, like this is crucial level से एक neckline test कर रहा है, and ये level, ओके, डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न भी फॉर्म कर रहा है, बट स्लाइटली बुलिश स्ट्रक्चर है, एंड वी आर प्रिपेयरिंग कि ये इस लेवल को ब्रेक करे देन अप साइड खुलेगा, बट ऐसा सॉल्व में नहीं हुआ. सो गाइज क्रिप्टो इज़ ओवरऑल लुकिंग बुलिश, बट जब तक ये ट्रेंड रेसिस्टेंस और ये क्रूशियल सपोर्ट पे फंसा हुआ रहेगा देन वी कांट डू एनीथिंग. दिस इज़ अ जोन, सो बेटर है ट्रेड प्लान करना है, सो ट्राई टू गेट आउट ऑफ द जोन एंड देन इनिशिएट अ ट्रेड. आफ्टर दैट गाइज वी हैव ऑयल, एंड मैंने आप लोग को बहुत पहले से बोल रखा है अप टू इस लेवल से ही कि बाय जाएगा ऑयल, एंड राइट नाउ देख सकते हो आप काफ़ी अच्छा मार्केट इन कन्फ्लुएंस है, ओवरऑल बुलिश स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा है, एंड व्हाट वी आर ट्राइंग कि इस लेवल तक बाय प्लान कर सकते हैं ऑयल में, ठीक है. और ट्रेंड टेस्ट भी हो गया, लाइक ये ट्रेंड ब्रेक, ट्रेंड रेसिस्टेंस टूटा था एंड नाउ टेस्ट इज़ कन्फर्म्ड. सो काफ़ी प्यारा स्ट्रक्चर कंटिन्यू होने वाला है. अप टू यू हैव 62.83, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर. इफ़ यू आर ए ट्रेडर, इफ़ यू आर इंट्राडे ट्रेडर, देन आप यहाँ तक बाय प्लान कर सकते हो. एंड इफ़ यू आर लाइक इफ़ यू बिलीव इन स्विंग एंड इफ़ यू आर डूइंग स्विंग ट्रेडिंग, देन आप लॉन्ग रन के लिए भी बैठ सकते हो, क्योंकि डबल बॉटम का स्ट्रक्चर काफ़ी प्यारा करेक्ट हुआ है. अगर इस लेवल को ब्रेक करता है देन अप टू दिस लेवल 65 एंड देन इवन 70 एज वेल. सो होल्ड करे रहो, सब्र का फल मीठा होता है. Okay, after that we have falling wedge pattern in USD CAD guys. काफ़ी टाइम से USD CAD का मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में, इस टू स्टिक्स के बीच में प्राइस फंसा हुआ है. एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग गाइज, वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये इस लेवल को, ये लेवल ऑफ अलर्ट जो मैंने मार्क कर रखा है ऑलरेडी, इसको ब्रेक करे, एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू इनिशिएट अ बाय ट्रेड. ओके, सो ओवरऑल मार्केट कॉन्फ्लुएंस काफ़ी बुलिश दिख रहा है, बट जब तक ये कंसोलिडेट करते रहेगा वी कांट डू एनीथिंग, क्योंकि बाइंग सेलिंग अगर हम लोग ट्रेंड रेसिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में कर रहे हैं देन वी आर जस्ट डूइंग प्राइस एक्शन, एंड बेसिक प्राइस एक्शन इज अ sin in today's world. Okay, so better try to go with multiple confirmations, multiple back tested setups, and initiate one trade. This is the best ever strategy you can implement while initiate any particular trade in the market. We have a GBP and NZD. Okay, double bottom का market structure correct हो रहा है, and let me tell you, if GBP NZD and GBP CHF is negatively correlated, then go in a buy. Like you are selling GBP CHF, then plan a buy trade in GBP and NZD as well. Hourly time frame, just try to capture 20-30 pips, because and once it breaks this level of trend resistance, then initiate a buy, because you have a certain boundaries over here, but in GBP and NZD, sorry, CHF, there is no boundary. Okay, so plan a sell trade over here and plan a buy once it breaks this trend uh, resistance. Okay, and there is a crucial support over here, so which satisfies that the market condition is continue, मतलब market is like a consolidated structure continue हो रहा है, that's why we can rely on this setup. And after that GBP USD guys, we have already traded this pattern. Right now this is a pure trend test. ओके, लाइक ट्रेंड ब्रेक हुआ है, ट्रेंड टेस्ट हो गया है, इस क्रूशियल लेवल पे ट्रिपल बॉटम करेक्ट होने के बाद भी टेस्ट ले लिया है. सो बेसिक प्राइस एक्शन, इफ़ यू गो विथ अ बेसिक प्राइस एक्शन देन गाइज दिस इज़ अ बाय. Okay, this is a buy, but we can rely on multiple confirmations. Okay, so एक प्रॉपर फेक आउट होके भी प्राइस जोन में आया है, इस लेवल को टेस्ट भी कर लिया है. सो अब डिपेंड करेगा कि अभी प्राइस किस लेवल से खुलता है.
लाइक अगर ये वापस से सेलिंग जोन में आता है देन आप फेक आउट के तरह इसको ट्रेड प्लान कर सकते हो। बट अगर इस लेवल को टेस्ट करता है, सॉरी, अगर इस लेवल को टेस्ट करता है देन डेफिनेटली आप आवरली टाइम फ्रेम पे प्लान कर सकते हो। अगर यहाँ पे डबल बॉटम का स्ट्रक्चर करेक्ट होता है देन आप बाय प्लान कर सकते हो। बट आपके पास अगर ऑप्शन नहीं हो देन आप गो विद लाइक स्मॉलर टाइम फ्रेम। 15 मिनट पे भी अगर आपको कोई पैटर्न दिखे, लाइक डिसेंडिंग ट्रायंगल का स्ट्रक्चर दिखे, ऊपर टूटता हुआ दिखे, ऐसा कुछ दिखे, देन आप बाइंग का रैली प्लान कर सकते हो। बट अभी तो फॉलिंग वेज जैसा भी कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ। नो इट्स नॉट लाइक फॉलिंग वेज, बट वंस इट ब्रेक्स दिस ट्रेंड रेसिस्टेंस और अगर आपके पास डबल बॉटम का पैटर्न हुआ इवन इन ए स्मॉलर टाइम फ्रेम देन आप बाय साइड का प्लान कर सकते हो, क्योंकि आपके पास मल्टीपल सपोर्ट्स है गाइस एंड ट्रेंड सपोर्ट एज वेल। सो काफ़ी क्रूशियल लेवल्स है एंड इफ इट ब्रेक्स दिस लेवल देन वी कैन इनिशिएट अ बाय ट्रेड। ओके, चल आफ्टर दैट guys, we have GBP JPY. Okay, GBP JPY still at a crucial level of support, बट अभी तक ये ब्रेक नहीं किया है इसको। जैसा कि मैंने कल एनालिसिस में बताया था आप लोगों को कि अगर ये ब्रेक करेगा इस लेवल को देन वी आर इनिशिएटिंग अ बाय ट्रेड फॉर 20 पिप्स ये ट्रेड। बट काफ़ी क्रूशियली ये इस लेवल को टेस्ट करके एक करेक्शन फॉर्म किया है। बट वंस इट ब्रेक्स दिस अलर्ट देन स्टिल आपके पास 25 पिप्स है बाय करने का। Okay, so GBP JPY is heading toward a beautiful buy, but once it breaks this level then you can initiate a buy. Okay, after that guys,